आज के आधुनिक युग की भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य एक निरंतर चलने वाले मनोवैज्ञानिक आघात में जी रहा है, जिसे अभी मैं पर्याप्त नहीं हूं का नाम दिया जा सकता है। जन्म से लेकर वयस्क होने तक हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि किसी व्यक्ति का मूल्य केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब वह कुछ निश्चित मानकों को पूरा करता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें अधिक बेहतर, अधिक नैतिक, अधिक सफल और अधिक पवित्र बनने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसी दबाव ने मनुष्य और वास्तविक शांति के बीच एक अदृश्य लेकिन मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। हम अनजाने में अपने जीवन को एक ऐसी दौड़ में बदल देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जहां मुक्ति हमेशा एक दूर के भविष्य में स्थित लगती है, और हमें लगता है कि यह तभी मिलेगी जब हम अपनी सभी खामियों और दोषों को धो लेंगे। आधुनिक मानसिकता की वास्तविकता यह दर्शाती है कि हम स्वयं के विकास और स्वयं को दंडित करने के बीच भ्रमित हो गए हैं। हम अब खुद को बेहतर बनाने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि हमें बढ़ने की खुशी मिलती है, बल्कि इस डर से करते हैं कि अगर हम पूर्ण नहीं हुए तो हम प्रेम या मुक्ति के योग्य नहीं रहेंगे। जब भी हम दर्पण में देखते हैं या अपने अंतर्मन में झांकते हैं, तो हमें अक्सर केवल अपनी गलतियों के निशान, अपनी इच्छाओं के अंधेरे कोने और अपनी इच्छा शक्ति की टूटन ही दिखाई देती है। यहीं से हमारे मन में यह विश्वास गहराई से जड़ जमा लेता है कि इतने भ्रम और कमजोरी से भरे मन के साथ मैं पवित्रता को कैसे छू सकता हूँ। वास्तव में यह कठोर आत्मनिर्णय ही सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है जो हमें निराशा की गहराई में धकेल देता है। इस मानसिकता का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रकार का सौदेबाजी वाला व्यवहार दिखाई देता है। अधिकांश लोग मुक्ति को एक पुरस्कार या पदक के रूप में देखते हैं जो नैतिक दौड़ के विजेताओं को दिया जाता है। मैं एक्स करूंगा ताकि मुझे वाई मिल सके वाली सोच ने विश्वास को एक व्यापारिक लेनदेन में बदल दिया है। हम सोचते हैं कि यदि हम अधिक प्रार्थना करेंगे, अधिक दान करेंगे या अपने मन को पूरी तरह से निर्मल रखेंगे, तभी हमारे पास मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। शुद्ध द्वैतवाद के दर्शन में इसे अपनी बुद्धि की गणना या अहंकार की चालाकी कहा जाता है। जब तक मनुष्य तर्क का उपयोग यह मापने के लिए करता है कि वह योग्य है या नहीं, तब तक वह वास्तविक करुणा के द्वार से बाहर ही खड़ा रहता है। अहंकार की यह गणना एक बहुत ही सूक्ष्म बाधा है, क्योंकि यह अक्सर धार्मिकता और गंभीरता के चोले में छिपी रहती है। हमें लगता है कि अपने प्रति कठोर होना और अपनी गलतियों पर पछताना सच्ची भक्ति का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में यह अहंकार का ही एक रूप है। जब हम कहते हैं कि मैं बचाए जाने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा कर रहे होते हैं कि हमारे मानक सर्वोच्च करुणा से भी ऊंचे हैं, या हम यह मानते हैं कि हमारा व्यक्तिगत प्रयास बिना शर्त मिलने वाली मुक्ति की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची मुक्ति कभी भी गुणों के जोड़ घटाव का परिणाम नहीं होती। यह योग्यता के तर्क से परे एक घटना है। सच्ची श्रद्धा का विरोधाभास यह है कि व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से पवित्र बनने की जितनी अधिक कोशिश की जाती है, मनुष्य उतनी ही आसानी से दो चरम सीमाओं में गिर जाता है। यदि हम नियमों का पालन करने या अच्छे कार्य करने में सफल हो जाते हैं, तो हम आसानी से आत्ममुग्ध हो जाते हैं और दूसरों को खुद से कमतर समझने लगते हैं, और यही वह समय होता है जब अहंकार सबसे अधिक फूल जाता है। इसके विपरीत, यदि हम असफल होते हैं और खुद को लोभ, क्रोध और मोह से भरा हुआ पाते हैं, तो हम हीनता की खाई में गिर जाते हैं। ये दोनों ही अवस्थाएं हमें शांति से दूर रखती हैं। इस संदेश का मूल मंत्र यह है कि स्वयं को बचाने की इच्छा ही वास्तव में सबसे मजबूत दीवार है। पूर्णता के मिथक को तोड़ने के लिए हमें मुक्ति की प्रकृति पर साहसपूर्वक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
मुक्ति एक दोषपूर्ण मनुष्य को बिना दाग वाले संत में बदलने के बारे में नहीं है। मुक्ति यह एहसास है कि जिस क्षण हम खामियों से भरे हुए हैं, उसी क्षण करुणा हमेशा मौजूद रहती है और हमें गले लगाती है। मुक्ति फिनिश लाइन पर पुरस्कार देने के लिए हमारे पहुंचने का इंतजार नहीं करती। यह वहीं स्थित है जहां हम गिरते हैं और जहां हम अपनी लाचारी को महसूस करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बचाए जाने के लिए पूर्ण होने की आवश्यकता होती तो मानव इतिहास केवल छोड़े गए लोगों की एक लंबी सूची होती। सच्ची मुक्ति उन लोगों के लिए पदक नहीं है जो सफलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं, बल्कि यह उन सभी के लिए एक दयालु जाल है जो कमजोरी की गहराई में गिर रहे हैं। जब हम असाधारण बनने के दबाव को छोड़ देते हैं और जब हम खुद को प्रताड़ित करने के लिए पैमाने का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तभी वास्तविक शांति का द्वार खुलता है। मुक्ति आपको इसे स्वीकार करने से पहले अपना स्वरूप या स्वभाव बदलने की मांग नहीं करती। यह आपको अभी इसी समय अपने सभी घावों और अनाड़ीपन के साथ प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। जब पूर्णता के मिथक का पर्दा हट जाता है तो मनुष्य को एक अत्यंत नग्न और पीड़ादायक वास्तविकता के सामने खड़ा होना पड़ता है। यह हमारे अंतर्मन का वास्तविक स्वरूप है। यदि पिछले भाग में हमने समझा कि अहंकार की गणना एक बाधा है, तो इस भाग में हम आत्मा के उस अंधेरे कमरे की गहराई में उतरेंगे जहां वह सब कुछ छिपा है जिसे हम दुनिया से छिपाना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि मुक्ति कभी मुखौटा पहने हुए लोगों को नहीं खोजती, बल्कि यह केवल उन्हें ढूंढती है जो अपनी टूटन को उजागर करने का साहस रखते हैं। आधुनिक मनुष्य की पीड़ा का विश्लेषण करने पर हमें बाहरी दिखावे और आंतरिक वास्तविकता के बीच एक गहरा विरोधाभास दिखाई देता है। हम दुनिया के सामने शांत, सफल या दयालु दिखने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर भावनाओं का एक अशांत महासागर उबल रहा होता है। यह वह अचानक उठने वाला क्रोध है जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। यह वह मौन ईर्ष्या है जब हम दूसरों को वह प्राप्त करते देखते हैं जिसकी हम स्वयं लालसा करते हैं। और यह वह आलस्य है जो हमें हमारे उच्च आदर्शों की ओर बढ़ने से रोकता है। सबसे बढ़कर यह अकेले छोड़ दिए जाने का डर और पहचान पाने की तीव्र इच्छा है। हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं और इस प्रक्रिया में हम स्वयं के प्रति अपनी ईमानदारी खो देते हैं। मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से इतना क्यों डरता है? मनोवैज्ञानिक रूप से हम उस अंधकार को अपने आदर्श अहंकार के अस्तित्व के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं। हम एक ऐसी छवि बनाते हैं कि मुझे अच्छा इंसान होना चाहिए और उन सभी हिस्सों को नकारने के लिए हर संभव रक्षा तंत्र का उपयोग करते हैं जो बुरे हैं। फिर भी नकारने से अंधकार गायब नहीं होता, बल्कि यह दर्द को और अधिक गहरा और स्थायी बना देता है। जब हम अपने अंधेरे पक्षों का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, तो हम अनजाने में दुनिया के साथ एक अकेलापन और दूरी पैदा कर लेते हैं। हमें विश्वास होता है कि यदि दूसरे हमारी आंतरिक कुरूपता को देख लेंगे तो वे हमसे घृणा करेंगे और हमें छोड़ देंगे। यही बेईमानी हमारी आत्मा को उन काले रहस्यों की जेल बना देती है। इस स्थिति को समझने के लिए एक अत्यंत मानवीय अवधारणा है जिसे पामर या भ्रमित साधारण मनुष्य बोम्बू कहा जाता है। यह कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की एक परम ईमानदार स्वीकृति है। एक साधारण मनुष्य वह है जो अपनी प्रवृत्तियों, अपने लालच और अपने क्रोध से संचालित होता है। वह एक ऐसा जीव है जो अच्छा करना चाहने पर भी अपने गुप्त स्वार्थों से मुक्त नहीं हो पाता। खुद को एक भ्रमित साधारण मनुष्य के रूप में स्वीकार करना मुक्ति का पहला कदम है। यह उस रोगी की तरह है जो अंततः अपनी बीमारी को स्वीकार करता है ताकि उपचार शुरू हो सके।
जब तक मनुष्य यह स्वीकार नहीं करता कि वह अंधकार में है, वह कभी भी वास्तविक प्रकाश की खोज नहीं कर पाएगा। इस संदर्भ में मुक्ति को एक नए और शक्तिशाली तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह सुधार नहीं बल्कि स्वीकृति है। अधिकांश नैतिक सिद्धांत मनुष्य को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी उन हिस्सों को तब तक तराशना जब तक वे गोल और सुंदर न हो जाएं। लेकिन हम जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं वह मनुष्य को गले लगाना है। इन दोनों अवधारणाओं के बीच एक विशाल अंतर है। सुधार का अर्थ है कि आपकी वर्तमान स्थिति गलत है और मूल्यवान होने के लिए आपको बदलना होगा, जबकि गले लगाने का अर्थ है कि भले ही आप टूटे हुए हों, भले ही आप पाप और भ्रम की कीचड़ से सने हुए हों, आपको इसी क्षण पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। यह तर्क हमें एक चौंकाने वाले सत्य की ओर ले जाता है। मुक्ति उस समय शुरू नहीं होती जब आप अच्छे बन जाते हैं, बल्कि यह तब शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं कि आप अपनी शक्ति से और अधिक अच्छे नहीं बन सकते। जब मनुष्य अपनी लाचारी के निचले स्तर को छू लेता है, जब वह देखता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उसके भीतर लोभ, क्रोध और मोह की लहरें शांत नहीं होती, तभी करुणा उसे स्पर्श कर पाती है। क्योंकि जब तक मनुष्य यह मानता है कि वह स्वयं को सुधार सकता है, वह स्वयं को शुद्ध कर सकता है, तब तक वह अपने अहंकार को कसकर पकड़े रहता है। केवल जब वह हार मान लेता है और स्वीकार करता है कि मैं पूरी तरह से असहाय हूं, तभी मुक्ति की बाहें उसे ढक पाती हैं। इसलिए एक टूटे हुए हृदय का आत्मस्वीकार कोई विलाप नहीं है, बल्कि यह आत्मा का सबसे साहसी कार्य है। जब आप देखें कि आपके भीतर अभी भी ईर्ष्या है, तो डरो मत। जब आप देखें कि आपके भीतर अभी भी बुरे विचार हैं, तो निराश न हो। उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे हैं, और महसूस करें कि इन्हीं कारणों से आपको बचाए जाने की आवश्यकता है। मुक्ति एक बिना शर्त वाला आलिंगन है। यह मांग नहीं करती कि आप अपने आत्मा के कमरे को पूरी तरह साफ करें और फिर मेहमान को बुलाएं। यह वह महान अतिथि है जो आपके अस्तव्यस्त कमरे में प्रवेश करता है, आपके बगल में बैठता है और कहता है कि अब आपको कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। यही पूर्ण स्वीकृति हमारे भीतर मौजूद हर अंधकार के लिए वास्तविक उपचार है। जब मनुष्य अपने भीतर की उस टूटन का सामना करने का साहस कर लेता है जिसका वर्णन पिछले भाग में किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि मैं इतना असहाय और कमियों से भरा हूं, तो मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं? इसका उत्तर बोध के एक नाटकीय बदलाव में निहित है, जो व्यक्तिगत प्रयास के किनारे को छोड़कर पूर्ण समर्पण के महासागर में कूदने जैसा है। यह दुनिया के सामान्य तर्क का पूरी तरह से उल्टाव है, जहां हम पहले कुछ हासिल करने और फिर उसका फल पाने के आदी होते हैं। दैनिक जीवन में हम हमेशा इस क्रम में काम करते हैं कि प्रयास करेंगे तो परिणाम मिलेगा। हम सोचते हैं कि पहले मन शांत होना चाहिए तब विश्वास पैदा होगा, या पहले हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए तब हम समर्पण कर पाएंगे। लेकिन इस गहरे आध्यात्मिक मार्ग में यह तर्क पूरी तरह से उलट जाता है। संदेश का सार यह है कि आपको संदेह के पूरी तरह मिटने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि जब आप अपने संदेहों के बीच भी स्वयं को सौंपने का साहस करते हैं, तभी वास्तविक मार्ग प्रकट होता है। इसे ही विश्वास की छलांग कहा जाता है, एक ऐसा कार्य जिसमें मनुष्य को अपने अहंकार के पुराने जीवन रक्षक घेरे को छोड़कर करुणा की असीमित बाहों में कूदना पड़ता है। छोड़ना पकड़कर रखने से अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि पकड़कर रखना स्वशक्ति, सेल्फ पावर की स्वाभाविक वृत्ति है। हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति और नियंत्रण की क्षमता पर विश्वास करते हैं। हमें डर लगता है कि यदि हमने प्रयास नहीं किया, यदि हमने योजना नहीं बनाई, तो सब कुछ बिखर जाएगा।
लेकिन वास्तविकता यह साबित करती है कि यही पकड़कर रखने की कोशिश हमारी आत्मा को तनावग्रस्त और थका हुआ बना देती है। समर्पण की शक्ति, जिसे थारिकी या पराई शक्ति, अदर पावर कहा जाता है, उस क्षण से शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन की नाव वास्तव में ब्रह्मांड की महान हवाओं और धाराओं द्वारा धकेली जा रही है, न कि केवल आपके छोटे से चप्पू से। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति तेज धारा के बीच डूब रहा है। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया छटपटाने और बचने के लिए धारा के विपरीत तैरने की होती है, लेकिन वह जितना अधिक छटपटाता है, उसकी ताकत उतनी ही कम होती जाती है और डूबने का खतरा बढ़ जाता है। मुक्ति उस क्षण आती है जब वह व्यक्ति विरोध करना बंद कर देता है और अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है ताकि पानी की धारा उसे सहारा दे सके। यही पराई शक्ति का सार है। मुक्ति करुणा की एक पहले से मौजूद धारा है जो हमेशा मौजूद और गतिशील रहती है। मनुष्य का काम इस धारा को अपने पुण्य या अभ्यास से बनाना नहीं है, बल्कि इसमें खुद को बहने देना सीखना है। स्वशक्ति से पराई शक्ति की ओर यह बदलाव मनुष्य को सही होने के भारी दबाव से भी मुक्त कर देता है। जब हम मुक्ति को व्यवस्थित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो हम उस निरंतर चिंता में नहीं जीते कि हमने पर्याप्त किया है या नहीं, या हम कहाँ गलत हुए हैं। यह बिना शर्त वाला मार्ग घोषित करता है कि मुक्ति के लिए किसी नैतिक डिग्री या पवित्रता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह उन लोगों को दिया गया एक उपहार है जो खुद को खाली हाथ पाते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, अपनी शक्ति पर भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तभी आप करुणा को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक समृद्ध होते हैं। दूसरे भाग की लाचारी और तीसरे भाग के समर्पण के बीच का संबंध वास्तविक स्वभाव की गहरी समझ है। हम बचाए जाने के लिए मजबूत बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मुक्ति ही हमें एक नए प्रकार की शक्ति देती है, उस व्यक्ति की शक्ति जिसे पहले से ही सुरक्षा प्राप्त है। जब आप जानते हैं कि आप निश्चित रूप से प्रेम किए जाते हैं, निश्चित रूप से स्वीकार किए जाते हैं, चाहे आप कोई भी हो, तो आपको एक पूर्ण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए खुद को थकाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। खुद को बचाने की सारी चिंताएं मिट जाती हैं और एक असीम राहत की जगह बन जाती है। इसलिए समर्पण कोई नकारात्मक कार्य या जीवन को भाग्य पर छोड़ देना नहीं है। इसके विपरीत यह सबसे साहसी कार्य है, क्योंकि इसमें अपनी बुद्धि के अहंकार को त्यागना पड़ता है। समर्पित व्यक्ति वह है जो समझ चुका है कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि एक महान शक्ति के साथ जुड़ने में है। जब छोटा अहंकार पीछे हटता है तो करुणा का सागर भीतर समा जाता है। यह गायब होना नहीं है, बल्कि उस आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है जिसने अपना वास्तविक आधार पा लिया है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी तूफान या गलती उस शांति को नहीं छीन सकती जो पहले से ही निर्धारित है। जैसा है वैसा ही स्वीकार किए जाने पर मुक्ति मिल जाती है। इस दर्शन का सामना करते समय जो सबसे बड़ा संदेह उत्पन्न होता है वह नैतिक पतन का डर है। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि यदि हमें हमारी तमाम गलतियों के बावजूद स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या मनुष्य आलसी और लापरवाह नहीं हो जाएगा या वह बुराई में और अधिक नहीं डूब जाएगा। हालांकि करुणा का तर्क दंड के तर्क से पूरी तरह भिन्न मनोवैज्ञानिक तंत्र पर कार्य करता है। इस भाग में हम उस चमत्कारिक परिवर्तन की खोज करेंगे जो पूर्ण शांति और सुरक्षा की भावना से उत्पन्न होता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो दबाव से नहीं बल्कि कृतज्ञता से आता है। हमें नैतिक आलस्य की धारणा पर सीधे प्रहार करने की आवश्यकता है। वास्तव में मनुष्य केवल तभी हिंसक, स्वार्थी या क्रूर होता है जब वह असुरक्षित महसूस करता है और उसे लगता है कि उसे प्रेम नहीं किया जा रहा है।
जब किसी व्यक्ति को निरंतर निर्णय और आलोचना के घेरे में रहना पड़ता है तो वह रक्षात्मक दीवारें खड़ी करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह अपने घायल अहंकार की रक्षा के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, झूठ बोलता है या उन पर हमला करता है। सजा के डर पर आधारित परिवर्तन केवल दिखावटी और अस्थायी होता है। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को बिना शर्त मुक्ति मिलती है और जब वह देखता है कि उसे उसकी सबसे खराब स्थिति में भी गले लगाया जा रहा है तो एक शक्तिशाली उपचारात्मक शक्ति सक्रिय हो जाती है। यह पूर्ण आश्वासन और शांति की शक्ति है। माता पिता की बाहों में एक बच्चे की छवि को देखें। बच्चा इसलिए अच्छा नहीं बनता क्योंकि उसे घर से निकाल दिए जाने का डर है, वह इसलिए बेहतर बनता है क्योंकि वह जानता है कि भले ही वह गलती करे वे बाहें हमेशा उसका स्वागत करने के लिए खुली हैं। यही सुरक्षा बच्चे को अपनी गलतियों का सामना करने और स्वेच्छा से खुद को बदलने का साहस देती है। आध्यात्मिकता में भी यही सच है। जब हम महसूस करते हैं कि हमें बचा लिया गया है और अब हमें ब्रह्मांड के निर्णय या परित्याग का डर नहीं है तो रक्षात्मक मुद्रा में सख्त हुआ हमारा हृदय कोमल होने लगता है। हमें अब खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को दबाने की जरूरत नहीं रहती और न ही अपनी कमियों को झूठ के पीछे छिपाने की आवश्यकता होती है। इस परिवर्तन को स्वाभाविक परिवर्तन या जिनेन कहा जाता है, जो एक सहज प्रक्रिया है। जैसे फूल किसी के दबाव में नहीं खिलता बल्कि इसलिए खिलता है क्योंकि उसे पर्याप्त धूप और पानी मिलता है, वैसे ही एक मुक्त व्यक्ति की दयालुता कृतज्ञता से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी कमियों के बावजूद आपको स्वीकार कर लिया गया है तो एक गहरी संवेदना पैदा होती है। इस समय दयालुता पुण्य अर्जित करने का भारी बोझ नहीं रह जाती बल्कि यह उस करुणा के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है जो आपको मिली है। आप दूसरों के प्रति उदार हो जाते हैं क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि उदारता से स्वीकार किया जाना कैसा होता है। आप दूसरों की आलोचना करना कम कर देते हैं क्योंकि आप अपनी कमजोरी और मिली हुई माफी को पहचान लेते हैं। तीसरे भाग के समर्पण और चौथे भाग के परिवर्तन के बीच का संबंध अंजीन यानी आत्मा की स्थिरता की अवधारणा है। जब तक मनुष्य खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता है, उसका मन युद्ध की स्थिति में रहता है। केवल तभी जब वह पूरी तरह से पराई शक्ति पर भरोसा करता है, तब आंतरिक युद्ध समाप्त होता है। और शांति की उस अवस्था में ही अच्छाई के बीज पनपने का अवसर पाते हैं। यह एक ऐसा क्रम है जिसे बदला नहीं जा सकता। पहले आपको शांति पाने के लिए बचाए जाने का अनुभव करना होगा और उस शांति से ही आपका जीवन वास्तव में बदलना शुरू होगा। इसलिए जैसा है वैसा ही रहने का अर्थ आलस्य या अंधकार में खुद को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना ताकि करुणा आपको छू सके और कार्य कर सके। मुक्ति एक नई यात्रा का आरंभ है, अंत नहीं। जो व्यक्ति बचा लिया गया है वह अब पहले की तरह स्वार्थी होकर नहीं जिएगा क्योंकि उसे अपने छोटे अहंकार से कहीं अधिक मजबूत आधार मिल गया है। वह अब इसलिए कार्य करता है क्योंकि उसे बचा लिया गया है, न कि बचाए जाने के लिए। यह आध्यात्मिक चिकित्सा का शिखर है जहां बिना शर्त प्रेम का उपयोग गहरे जख्मों को भरने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक सच्चे, अधिक करुणामय और अधिक स्वतंत्र मनुष्य का जन्म होता है। पूर्णता के मिथक को तोड़ने, आंतरिक अंधकार का सामना करने, समर्पण की छलांग लगाने और करुणा के माध्यम से परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के बाद अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं। यह चरण है अपने अहंकार की गणनाओं का पूर्ण त्याग और वर्तमान की वास्तविकता में पूरी तरह से लौट आना। यह कोई नया गंतव्य नहीं है, बल्कि उस स्थान पर वापस आना है जहां हम वास्तव में हमेशा से रहे हैं,
लेकिन अब एक पूरी तरह से स्वतंत्र और शांत मन के साथ। यह त्याग सबसे पहले उन पुराने निशानों को धोने के बारे में है जो हमारी आत्मा पर बोझ बने हुए हैं। मनुष्य अक्सर अपने अतीत के बोझ को भारी चट्टानों की तरह ढोता रहता है, जैसे कि कई साल पहले की गई कोई कड़वी आलोचना, विफलता का अपमान, उन चीजों का पछतावा जिन्हें समय पर नहीं किया जा सका, या भाग्य के प्रति कड़वाहट। हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमें इन कचरे के ढेरों को खुद साफ करना होगा और अपनी आत्मा को एक कोरे कागज की तरह शुद्ध बनाना होगा, तभी हम मुक्ति को छू पाएंगे। लेकिन इस संदेश का सार यह है कि कोई भी आपको यह नहीं कह रहा कि करुणा के पास आने से पहले आपको अपने घावों को पूरी तरह भरना या अपने आंसू पोंछना अनिवार्य है। मुक्ति आपको आपके उन घावों के साथ ही स्वीकार करती है जिनसे अभी भी रक्त बह रहा है। जब आप अपनी शक्ति से अतीत को मिटाने की कोशिश बंद कर देते हैं, तो वे दुख धीरे धीरे आप पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। यह त्याग उस चालाकी या योजना का भी अंत है जिसे हम अपनी व्यक्तिगत गणना कहते हैं। हम अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में जीते हैं और अपने जीवन को उस पटकथा के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमें सुरक्षित लगती है। लेकिन वास्तविकता की सुंदरता तभी प्रकट होती है जब मनुष्य इन पटकथाओं को पकड़कर रखना छोड़ देता है। जब आप यह मापना बंद कर देते हैं कि आपने पवित्रता का कितना प्रतिशत हासिल किया है, तो आप अपने जीवन को ब्रह्मांड के अद्भुत संबंधों के प्रवाह के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अब आप भविष्य में किसी विशेष अवस्था को पाने के लिए नहीं जीते, बल्कि इसी क्षण करुणा के संरक्षण में पूरी तरह से जीते हैं। इस संदर्भ में नामो अमिदा बुत्सु का नाम केवल एक रहस्यमय मंत्र या शुष्क धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाता। यह एक राहत की गहरी सांस बन जाता है, एक घोषणा कि अहंकार का युद्ध अब समाप्त हो गया है। ये शब्द मनुष्य के सीमित अस्तित्व और ब्रह्मांड की असीम करुणा के बीच का सीधा संबंध हैं। जब आप समर्पण के भाव से इस नाम को लेते हैं, तो यह बचाए जाने की प्रार्थना नहीं, बल्कि बचाए जाने के लिए कृतज्ञता का शब्द है। यह भीड़ में अपनी मां को ढूंढ लेने वाले बच्चे की आवाज की तरह है, जहां सारा डर और अकेलापन एक ही पल में गायब हो जाता है। अपनी विफलता की खुशी में जीना इस यात्रा का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ विफलता का अर्थ सांसारिक हार नहीं है, बल्कि स्वयं को एक आदर्श संत बनाने के प्रयास में असफल होना है। जब आप स्वयं को बचाने की कोशिश में असफल होते हैं, तभी आप एक सच्चे मनुष्य बनने में सफल होते हैं। एक सच्चा मनुष्य वह है जो अपनी कमजोरी को जानता है लेकिन निराश नहीं होता, जो अपनी गलतियों को पहचानता है लेकिन हीनता महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने एक ऐसा आधार पा लिया है जो कभी नहीं बदलता। वह दुनिया के बीच रहता है, लेकिन अब दुनिया की भागदौड़ उसे थकाती नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसे हमेशा एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली बाहों द्वारा संभाला जा रहा है। अंतिम आह्वान जैसा है वैसा ही स्वीकार किए जाने की अनुमति दें एक अद्वितीय मुक्ति की शक्ति रखता है। यह हमें बताता है कि किसी और में बदलने की कोशिश बंद करें और वर्तमान स्वरूप में ही प्रेम को स्वीकार करना शुरू करें। मुक्ति किसी कठिन साधना के मार्ग के अंत में नहीं है, बल्कि यह आपके चरणों के ठीक नीचे वहीं स्थित है जहां आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। जब आप स्वयं को पूर्ण करने के अहंकार को छोड़ देते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म घर की तरह प्रकट होता है। इस यात्रा के अंत में हम महसूस करते हैं कि जीवन हार जीत के लिए कोई कठिन परीक्षा नहीं है, बल्कि करुणा को महसूस करने का एक अवसर है। आप प्रेम किए जाने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं, आप शांति के योग्य हैं, इसलिए नहीं कि आपने कुछ हासिल किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इस जीवन का एक हिस्सा हैं। एक गहरी सांस लें, अपनी इच्छा शक्ति की जकड़न को छोड़ें
और करुणा को अपने शेष जीवन के दिनों में स्वतंत्रता और अनंत कृतज्ञता के साथ आपका मार्गदर्शन करने दें। यह वर्तमान क्षण अपनी पूरी वास्तविकता के साथ पहले से ही पर्याप्त है।